हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम अलग अलग उत्पादों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप में से कोई इंटरनेशनल बिजनेस को अपना करियर का ज़रिया बनाना चाह रहे हो या फिर इंटरनेशनल बिजनेस में जुड़ना चाह रहे हो, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपके काम आ सके और आप जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लेकर इंटरनेशनल बिजनेस में किसी बेहतर प्रोडक्ट के साथ व्यापार कर सके। यही हमारे प्रयास लगे रहे हैं। इसी के चलते हमने इस प्रोडक्ट सीरीज़ का भी निर्माण किया हुआ है जो कृषि सेक्टर से जुड़ी हुई है। इसी एग्रो प्रोडक्ट सीरीज़ के अंतर्गत हमने कुछ वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप चाहो तो उन्हें यहाँ इस आई बटन के ज़रिए देख सकते हो, जिसकी लिंक इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज भी हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अविभाज्य घटक है। इसे अपने खाने में भारत के लगभग सभी परिवारों में यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानना चाहोगे इस प्रोडक्ट के बारे में? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जिस कमोडिटी के बारे में हम जानने जा रहे हैं उससे भले भांति आप सभी परिचित होंगे। ये भारतीय खाने का एक अविभाज्य घटक समझा जाता है। ये कमोडिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है प्याज, यानी कि कांदा। प्याज ये एक ऐसी कमोडिटी है जो इंटरनेशनली भारत से बहुत ही बड़े स्तर पर ट्रेड की जाती है। हाँ, आजकल ये ज़रूर सुर्खियों में है। भारत सरकार ने हाल ही में इसे एक्सपोर्ट के लिए बैन कर दिया गया था, लेकिन अभी एक्सपोर्ट के लिए फिर से ओपन कर दिया गया है। तो ये ऐसी कमोडिटी है जो डोमेस्टिक भी बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल की जाती है और उसी तरह से अपना प्रोडक्शन बहुत बड़ा होने के कारण भारत इसे बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता है। ये ऐसी कमोडिटी है जो हमें रुलाती भी है, और अगर इसे हम व्यापार के तौर पे देखें तो इससे बढ़िया कमोडिटी हो ही नहीं सकती। इस तरह की ये कमोडिटी है, और कोई भी अगर जिसे एक्सपोर्ट करना हो तो बेशक इस कमोडिटी का, बेसिक कमोडिटी का विचार करे, ताकि उसे ट्रेड करने में आज भारतीय प्याज दुनिया भर में हर जगह एक्सपोर्ट किया जाता है। तो एक बात तो तय है कि यहाँ अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट साइज़ बहुत बड़ा ज़्यादा है। आपको मार्केट तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे लोग हैं भारत से जो प्याज एक्सपोर्ट करते हैं, ऑनियन एक्सपोर्ट करते हैं। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ये एडिबल कमोडिटी के साथ साथ एक औषधि गुण तत्वों से भरपूर भी वनस्पति है। इसके कई सारे बाय प्रोडक्ट्स भी ट्रेड किए जाते हैं, जैसे कि ड्राइड फॉर्म में हम इसे ट्रेड करते हैं। दुनिया भर में सभी लोगों को आज ऑनियन बहुत अपने खाने में पसंद है, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कमोडिटी के तौर पर यह बहुत अच्छे लेवल पे आज भारत देश में पाई जाती है, और अगर किसी को बड़ी मात्रा में किसी भी देश में एक्सपोर्ट के लिए सोचना है तो डेफिनेटली इस कमोडिटी के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से कुछ टेक्निकल डिटेल्स क्या कहते हैं, जिसे ये एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए बेहतरीन कमोडिटी समझी जाती है, और भारत कई बहुत बड़े अरसे से इस कमोडिटी के ज़रिए अपने फॉरेन एक्सचेंज को सिक्योर कर रहा है। क्या आप इस कमोडिटी के साथ व्यापार करना चाहेंगे? ओनियन, इस कमोडिटी को अगर हमें इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो इसका प्रोडक्ट कोड यानी कि HS कोड है 07031010। इस प्रोडक्ट कोड के अंतर्गत ये कमोडिटी ट्रेड की जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन कौन से राज्य है जहां इस कमोडिटी यानी कि ओनियन की भरमार है या फिर बहुत बड़े पायदान पर इस कमोडिटी को उगाया जाता है। दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन कृषि उत्पादन है। इसी के लिए आज भारत के कई बड़े बड़े राज्य इसकी खेती करते हैं और अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के साथ साथ ही इसे एक्सपोर्ट करने में भी। ओनियन प्रोडक्शन में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है महाराष्ट्र,
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और राजस्थान। तो ये ऐसे राज्य है जहां बहुत ही बड़े मात्रा में अनियन यानी कि प्याज की खेती की जाती है। एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अगर हमें सोर्स करना हो तो हम इन राज्यों का रुख कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि आज इस वक्त इस प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट के लिए स्थिति कैसी बनी है, ताकि अगर हमें इस प्रोडक्ट को चुनना हो तो हम अच्छी तरह से इसे ट्रेड कर सके। एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो आज भारत ओनियन इस कमोडिटी के लिए सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत से कितने बड़े स्तर पर आज अनियन एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसा होते हुए भी आज भारत का वर्ल्ड मार्केट में हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 9% यानी कि 9% के करीब करीब है। ये बहुत दुखदायक बात है, क्योंकि आज हमारे यहाँ अनियन की पैदावार बहुत ही बड़े स्तर पर की जाती है, लगभग पूरे देश में। लेकिन ऐसा होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर्स की संख्या कम होने के कारण हम जितना एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उतना कर नहीं सकते। इसी के लिए आज वर्ल्ड एक्सपोर्ट के मुकाबले हम सिर्फ और सिर्फ 9% का बिजनेस कर रहे हैं पूरी दुनिया भर में, जो कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ाया जा सकता है। बस देरी है तो किसी ने शुरुआत करने की, किसी ने पहल करने की। तो इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है, इस जैसे कमोडिटी के ज़रिए आप अपने इंटरनेशनल बिजनेस की शुरुआत करें या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को डाइवर्सिफाई करें। एक्सपोर्टेड क्वांटिटी की अगर हम बात करें 2019-20 के अगर हम आंकड़े देखें तो भारत ने 11,49,054 मेट्रिक टन का अनियन एक्सपोर्ट किया गया था। वर्ल्ड वाइड डिमांड की बात करें, 5 सालों के अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो हर साल लगभग 51% के करीब डिमांड में बढ़ोतरी रजिस्टर की गई है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पायदान पे आज पूरी दुनिया भर से आज भारतीय प्याज यानी कि इंडियन ओनियन को डिमांड आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ओनियन यानी कि प्याज ये कृषि उत्पादन है। तो अगर आप इसे एक्सपोर्ट बड़े अच्छे लेवल पे करना चाह रहे हो तो आप भारत सरकार की भी मदद ले सकते हो। इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है तो आपको रुख करना होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अपेडा का, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करें तो इस प्रोडक्ट के लिए कस्टम्स की तरफ से गवर्नमेंट ने निर्धारित किए हैं 0.15%। अगर हम एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स की बात करें तो MEIS यानी कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के अंतर्गत आप 10% के करीब करीब यानी कि 10% तक के एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स उठा सकते हैं, पा सकते हैं, जो कि पहले 5% था। तो अभी भारत सरकार ने अभी 10% तक बढ़ाया गया है, जिसका लाभ भी एक्सपोर्टर्स उठा सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये व्यापार का सर्वोच्च स्तर है। भारत में हर कोई डोमेस्टिकली अपने तरीके से बिजनेस करना पसंद करता है, उसके विपरीत एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ये तहत नियम और कानूनों के अनुसार ही चलता है। उस सिस्टम को अगर आप समझ के काम करेंगे, उस सिस्टम को समझ कर आप व्यापार करेंगे तो आप इसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के सारे महत्वपूर्ण पहलुओं से आपको अच्छी तरह से अवगत कराने के लिए हमने उस विषय में ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का भी निर्माण किया हुआ है, जिसकी जानकारी आप इस वेबसाइट के ज़रिए भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेना क्यों ज़रूरी है? अगर हम एक्सपर्ट्स के द्वारा ट्रेनिंग लेंगे जो कि प्रैक्टिकल एंगल से हो, हम अपने व्यापार के तरीके बदल सकते हैं, जिससे जल्द से जल्द हम तरक्की हासिल कर सके। इसी के लिए हमने अपने ट्रेनिंग वर्कशॉप इसी तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी उस बारे में जानकारी हो और आप अगले ही दिन से इंटरनेशनल बिजनेस में काम कर सके, एक्सपोर्ट कर सके या फिर उसके बारे में कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सके। दोस्तों, ये हमारे निरंतर प्रयास है कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी हमेशा दे दी जाए उस विषय में, ताकि आप अपने बिजनेस में अग्रसर हो और दुनिया भर में आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके। इसी के चलते हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है, आप चाहो तो उनका लाभ भी ले सकते हो। ये रहे वो बुक्स। आज दुनिया भर में कई सारे लोग हैं जो आज
इन बुक्स के ज़रिए अपने बिजनेस को शेप कर रहे हैं और तरक्की के नए आयाम हासिल कर रहे हैं। तो अगर आप उन्हें डाउनलोड भी करना चाहो तो हमारे वेबसाइट के डिटेल्स या फिर बुक्स के डिटेल्स इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी जानकारी की आवश्यकता आप रखते हो या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारा ये हैशटैग प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, कमेंट्स के ज़रिए हमें लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के विषय में रोचक जानकारी के साथ। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।